Hello students, I hope all of you have heard the news, the big change in JEE entrance exam. सबने ये सुन लिया होगा और शायद हमने एक लाइव सेशन किया था वो भी आपने देखा होगा। तो आज के इस वीडियो में हम ये समझते हैं कि ये जो मेजर चेंज किया है NTA ने अपकमिंग JEE एंट्रेंस एग्जाम में, उसके क्या एडवांटेज हैं और उसको आप किस तरह से लो सो दैट आपकी परफॉर्मेंस, आपके रिजल्ट, आपकी परसेंटाइल और अच्छी आए। तो सबसे पहला और मेजर चेंज, नाउ ऑनवर्ड्स JEE मेन इज गोइंग टू कंडक्ट 4 टाइम्स इन ए ईयर। 4 बार 4 मौके आपको दिए गए, पहला चेंज। दूसरा, अब तक की हिस्ट्री में JEE में जो भी क्वेश्चंस पूछते थे सब कंपलसरी थे। मान लेते हैं कि आप JEE 2020 की बात करो, यू हैव 75 क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, सारे कंपलसरी। एक ही नई बात क्या थी, इंटीजर आर नॉट नेगेटिवली चार्ज, मतलब कोई नेगेटिव मार्किंग इंटीजर वाले क्वेश्चंस में नहीं थे। अब ये दूसरा बड़ा चेंज, यू विल गेट 90 क्वेश्चंस, जिसमें से आपके पास चॉइस है कि उसमें से आपको 75 क्वेश्चंस करने हैं। तो क्या एडवांटेज है और कैसी प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो इस वीडियो में समझते हैं कि क्या क्या मेजर एडवांटेजेस हैं इस चेंज के। तो व्हाट आई फील, फर्स्ट एडवांटेज, चांस बढ़ गए। पहले आप 2 बार एग्जाम देते थे, अब 4 टाइम्स एग्जाम दोगे। दूसरा एडवांटेज, आपने एक एग्जाम दिया और 5 डेज के अंदर आपको रिजल्ट मिल गया। अब उस रिजल्ट में आपने ये देखा, यार मेरे परसेंटाइल, मेरे मार्क्स इतने थे, ये मैंने गलतियां की थी। आपके पास 30 डेज का टाइम है उन गलतियों को मॉडिफाई करने का और अगले टेस्ट को देने का। फिर से 5 डेज के बाद आपको रिजल्ट मिला, फिर आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई इस 30 डेज में उसको चेक करो और फिर अगले 3rd अटेम्प्ट के लिए रेडी हो जाओ। दैट मीन्स इफ यू हैव वर्क हार्ड फॉर 2 ईयर्स, तो आप ये छोटे छोटे मॉडिफिकेशन से अपने मार्क्स को बहुत बढ़ा सकते हो। दूसरा और सबसे बड़ा एडवांटेज जिसकी बात हम कर रहे थे, सिलेक्टिव क्वेश्चंस। अब आपके पास 90 क्वेश्चन है, आपको करने कितने, 75। तो पहले क्या होता था कि यू हैव टू बी गो थ्रू द एग्जाम विद कंप्लीट रिवीजन। आपको पूरे 75 चैप्टर जो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है, उसमें बहुत अच्छी रिवीजन की जरूरत है। कोई भी टॉपिक अगर वीक है, उसके क्वेश्चंस आ गए तो गए। मान लेते हैं किसी ने बहुत मेहनत की है और कुछ जो डिफिकल्ट टॉपिक है वो उसके स्ट्रॉन्ग टॉपिक हैं, लेकिन क्वेश्चन आ गया सरफेस केमिस्ट्री से जो आपने रिवाइज नहीं किया, तो आपको छोड़ना पड़ेगा। एक क्वेश्चन छोड़ा, 4 मार्क्स सीधे कम हो गए। तो 300 में अब आपका कॉम्पिटिशन 296 है, आपको 296 में स्कोर लाना है। अब ये नहीं होगा। अब अगर आपको सरफेस केमिस्ट्री नहीं आती, या आप भूल गए हो, या आपने रिवीजन नहीं किया, या आप समझ ही नहीं पाए वो चैप्टर को, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक जो हैं, अगर वो स्ट्रॉन्ग हैं तो आपके पास ऑप्शन है उनको सॉल्व करने का। तो इस 90 में से 75 क्वेश्चन जो सॉल्व करने वाली स्ट्रैटेजी है, इससे उन बच्चों को बहुत फायदा होगा जिनको कुछ टॉपिक बहुत पेनफुल लगते हैं, कुछ टॉपिक जो उनके समझ ही नहीं आते और वो हमेशा छोड़ते हैं। तो अगर उन्होंने वो टॉपिक छोड़ दिए तो उनके जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उससे वो अच्छा स्कोर ला सकते हैं। ऐसा कई बार हुआ है कि देयर आर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, काफ़ी बच्चे बहुत ब्रिलियंट होते हैं, लेकिन उनके कुछ टॉपिक्स वीक होते हैं। उन टॉपिक के क्वेश्चंस आते थे, वो छोड़ते थे, उनकी रैंक, उनकी परसेंटाइल दोनों डिक्रीज करती थी। अब शायद उस टाइप के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत बड़ा मौका है कि अगर उनके सर्टेन टॉपिक स्ट्रॉन्ग हैं जिनसे 100% वो सही करेंगे, तो वो उनको अटेम्प्ट करके अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं और उनका फुल 300 मार्क्स में कंपटीशन होगा। नहीं तो पहले क्या था, आपके ये 5 टॉपिक वीक थे, उनसे क्वेश्चंस आ गए तो सीधे 20 मार्क्स कम कर दो। अब आपका स्कोर 280 में से है, क्योंकि आपको 280 का ही पेपर आता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा गैप है कि अब आप आने वाले टाइम में पूरे 300 मार्क्स से क्वेश्चंस करोगे। द 3rd इंपॉर्टेंट थिंग, क्या नेगेटिव मार्क का इंपैक्ट वैसा ही रहेगा, तो वो वैसा ही होगा। अगर आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक में भी आप गलती करते हो तो -1 आते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये एक बहुत अच्छा स्टेप है और हम सबको, टीचर्स को, स्टूडेंट को, एस्पिरेंट्स को इसको एनकरेज करना चाहिए। और 4 टाइम एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा डिसीजन है। सो प्रिपेयर वेल, प्रिपेयर योर ऑल टॉपिक्स और कोशिश करो कि वीक टॉपिक आपके कम रहें और जो स्ट्रॉन्ग है वो और अच्छे हों और उसमें आप कोई गलतियां ना करो। तो ये जो चेंज आया है, हो सकता है 2021 आप सबके लिए हो। तो आपके पास आप 4 मौके होंगे इस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने का। आपके कुछ वीक टॉपिक रह गए तो उस पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, जो स्ट्रॉन्ग है उसको और अच्छा कर लो, सो दैट आप 100% क्वेश्चन पूरे 300 का जो आपको आता है वो अटेम्प्ट करके आओ।
सो आई होप ये एक अच्छा डिसीजन है और आप सब इसका फायदा उठाओगे विथ प्रॉपर स्ट्रैटेजी, विथ प्रॉपर प्लानिंग। तो अगले सेशन में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आपको क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं, किस तरह से आपको 75 क्वेश्चंस वो सिलेक्ट करने हैं जिसमें आप मिनिमम नेगेटिव मार्किंग ला पाओ, और किस तरह से फर्स्ट एग्जाम जो फेब में होगा, सेकंड एग्जाम जो मार्च में होगा, देन अप्रैल, देन मई, उसके गैप में आपको क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। आफ्टर 5 डेज रिजल्ट आप क्या करोगे, उस एग्जाम को कैसे इवेल्युएट करोगे, उसकी क्या स्ट्रैटेजी, उसकी क्या प्लानिंग होगी, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक फेब वाले एग्जाम की प्रिपरेशन जोर शोर से करो। आई होप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल भी रही होगी। थैंक यू।